जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं गुरुकुल स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग संत रैदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, संत रैदास जी का जो जन्म है संवत 1471 में हुआ था। इनके जन्म का स्थान है महुआ डीह। ये कबीर के गुरु भाई थे, अर्थात क्लास फेलो थे, और इनके गुरु थे रामानंद। इनकी मृत्यु संवत 1597 में हुई थी। अब चलिए इनका विस्तार से जीवन परिचय देखते हैं। भक्तिकालीन कवियों में संत रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु सटीक साक्ष्यों के अभाव में आज भी इनका जीवन अंधकारपूर्ण है। रैदास की अनेक कृतियों में उनके अनेक नाम देखने को मिलते हैं। देश के विभिन्न भागों में उनके ऐसे अनेक नाम प्रचलित हैं जिनमें उच्चारण की दृष्टि से बहुत थोड़ा अंतर है। रैदास पंजाब, रविदास आधुनिक, रदास बीकानेर की प्रतियों में, रईदास आदि नाम इस उच्चारण की भिन्नता को ही प्रकट करते हैं। इसलिए लोक प्रचलन और सुविधा की दृष्टि से उनका मूल नाम रैदास ही स्वीकार किया जाता है। भक्तमाल में कहा गया है कि रैदास रामानंद के शिष्य थे। स्वतः रैदास की वाणी में भी ऐसे उद्धरण उपलब्ध हैं जहां उन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु स्वीकार किया है। रामानंद मोहि गुरु मिलो, पायो ब्रह्म विसास, रस नाम अमीरस पियो, रैदास ही भयो पलास। रामानंद का समय 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक माना जाता है, किंतु इसकी विरोधी धारणा यह भी प्रचलित है कि रैदास मीरा के गुरु थे। मीरा का समय 16वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के आरंभ तक माना गया है। प्रायः सभी विद्वानों की धारणा है कि रैदास कबीर जन्म संवत 1455 के समकालीन थे। रैदास के माता पिता के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ कहना कठिन जान पड़ता है। रैदास के जन्म के संदर्भ में विद्वानों की आम राय यह है कि रविदास स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। उनका नाम रैदास प्रचलित है। उनका जन्म काशी में महुआ डीह ग्राम में संवत 1471 में माघी पूर्णिमा को रविवार के दिन हुआ। रविवार को जन्म होने के कारण उनका नाम रविदास पड़ा। रैदास के निर्माण की तिथि तथा स्थल के विषय में कोई प्रमाणिक सूचना नहीं मिलती। चित्तौड़ के रविदासी भक्तों का कथन है कि चित्तौड़ में कुंभन श्याम के मंदिर के निकट जो रविदास की छतरी बनी हुई है वही उनके निर्माण का स्थल है। उस छतरी में रैदास जी के निर्माण की स्मृति स्वरूप रैदास जी के चरण चिन्ह भी बने हुए हैं। रैदास रामायण के रचयिता ने लिखा है कि रैदास गंगा तट पर तपस्या करते हुए जीवन मुक्त हुए। दोनों ही विचारधारा वाले लोग रैदास का सदेह गुप्त होना मानते हैं। श्रद्धालु भक्त महापुरुषों का सदेह गुप्त होना ही मान सकते हैं, किंतु इस सदेह गुप्त होने से एक संशय उत्पन्न होता है कि वस्तुतः रैदास के निर्माण को किसी ने देखा नहीं और इसलिए उनकी मृत्यु को श्रद्धापूर्वक संदेह गुप्त अथवा सदेह गुप्त कह दिया गया। वस्तुतः रैदास जी अचानक किसी स्थल पर अनायास स्वर्गवासी हो गए होंगे और भक्तों को ज्ञात नहीं हो सका होगा, इसलिए उनके विषय में श्रद्धापूर्वक सदेह गुप्त होने की बात चल पड़ी। रैदास के मृत्यु स्थल का किसी को भी पता नहीं है। रविदासी संप्रदाय तथा भक्तों में रैदास की निर्माण तिथि चैत बदी चतुर्दशी मानी जाती है। किसी अन्य प्रमाण के अभाव में हम भी इसी तिथि को रैदास की निर्माण तिथि
मान सकते हैं। जहाँ तक रैदास के निर्माण के वर्ष का प्रश्न है, कुछ विद्वानों ने रैदास का मृत्यु वर्ष संवत 1597 माना है। मीरा स्मृति ग्रंथ में उनका मृत्यु वर्ष संवत 1576 माना गया है। हाँ, यह बात अवश्य है कि रैदास के निर्माण के संबंध में इन वर्षों को मानने वाले श्रद्धालु भक्तों ने उनकी आयु 130 वर्ष तक मानकर उनको कबीर से भी ज्येष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा अवश्य की है। साहित्यिक सेवाएं। संत रैदास उन महान संतों में स्थान रखते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इनकी वाणी ज्ञानाश्रयी होते हुए भी ज्ञानश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखाओं के मध्य सेतु की तरह है। रैदास से संबंधित रचनाएं। नंबर 1, आदि ग्रंथ में उपलब्ध रैदास की वाणी। नंबर 2, रैदास की वाणी वेलवेडियर प्रेस। नंबर 3, संत रैदास और उनका काव्य, संपादक रामानंद शास्त्री तथा वीरेंद्र पांडे। नंबर 4, संत सुधासार, संपादक वियोगी हरि। नंबर 5, संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी। नंबर 6, संत रैदास व्यक्तित्व एवं कृतित्व, संगमलाल पांडे। नंबर 7, संत रैदास, डॉक्टर जोगिंदर सिंह। नंबर 8, रैदास दर्शन, संपादक आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद। नंबर 9, संत रविदास श्री रत्नचंद्र। नंबर 10, संत रविदास विचारक और कवि, डॉक्टर पदम गुरुचरण सिंह। और 11, संत गुरु रविदास वाणी, डॉक्टर वेणी प्रसाद शर्मा। भाषा शैली। रैदास की भाषा वस्तुतः तत्कालीन उत्तर भारत की सामान्य जनता के प्रति ग्राह्य भाषा बनकर राष्ट्रीय एक सूत्रता की भाषा बन गई थी। इनकी भाषा में अवधि एवं ब्रज के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। इनकी शैली भी प्रसाद गुण संपन्न और मुख्यतः अभिधात्मक ही रही है। रैदास के काव्य में भावातिरेक की भाषा अधिक थी, अतः उनकी रचनाओं में उस अतिरेक को प्रकट करने के लिए प्रतीकात्मक लाक्षणिक शैली अनेक स्तरों पर सहायक सिद्ध हुई है। तो दोस्तों, इसी के साथ संत रैदास जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। यदि आप और भी विभिन्न लेखकों और कवियों की जीवनी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक का बटन दबाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।